हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। चले हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे, काफ़ी लोगों का कमेंट में देख रहा था, हाई नासी कैंडल पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या स्ट्रैटेजी काम करेगी। जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि देखिए, मार्केट में हमेशा सारे स्ट्रैटेजी काम नहीं करते, लेकिन कोई ऐसा एक स्ट्रैटेजी होता है जो पार्टिकुलर मतलब करंट मार्केट में काम करता है। बस हमें उसको पहचानने की जरूरत है, जिसके लिए मैंने आपको यहाँ पे 100 स्ट्रैटेजी लगभग दे रखा है। लेकिन अब मैंने क्या डिसाइड किया है कि अब हम जो है एक स्ट्रैटेजी की बात करेंगे और उस पर हम लगातार वर्क करेंगे मार्केट में, और हम देखेंगे कि हमारा क्या परफॉर्मेंस है और हमें कहाँ पे डाउट आ रहा है। और उसके बाद जब हमारा मार्केट का सिनारियो चेंज होगा, जहां पे मार्केट में जब ये स्ट्रैटेजी काम करना बंद कर देगी, तो फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि करंट सिचुएशन में मार्केट में कौन सा स्ट्रैटेजी काम कर रहा है। तो अभी हम जो देख रहे हैं करंट सिनारियो में मार्केट को, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हाई नासी का जो स्ट्रैटेजी हमने आपको बता रखा है, ये बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। जहां पे अभी तक हमने आपको बता रखा है कि 1 डे का टाइम फ्रेम में हम किस तरह से मार्केट में कौन सा स्ट्रैटेजी लगा करके काम करेंगे। उसके बाद मैंने आपको 15 मिनट, उसके बाद 1 मिनट का टाइम फ्रेम में भी स्कैल्पिंग बताया था। लास्ट जो हमारी क्लास हुई वहाँ पे हमने आपको बताया कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप कैसे काम करेंगे, और उसके बाद फिर लास्ट टाइम में बताया कि 1 डे का टाइम फ्रेम में अगर डोजी टाइप कैंडल यहाँ पे बनता है तो हम उस पर कैसे काम कर सकते हैं। लेकिन मैं देख रहा था कि कमेंट बॉक्स में लिखा हुआ था कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी क्या हम इस पर काम कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं और 5 मिनट में क्या कंडीशन होगा, क्योंकि देखिए हम जितना शॉर्ट टाइम फ्रेम पे मार्केट में जाएंगे हमारा कंडीशन वहाँ पे बढ़ता चला जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्योंकि आप जानते हैं शॉर्ट टाइम फ्रेम पे मार्केट को समझना आसान नहीं है, क्योंकि स्टॉप लॉस लगने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। तो वहाँ पे हमें ये देखना होता है कि भाई हम कैसे मार्केट में काम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे निफ्टी भी आपको दिखाएंगे, बैंक निफ्टी भी दिखाएंगे, फिर निफ्टी भी दिखाएंगे, क्योंकि आपको पता है निफ्टी को देख के सेंसेक्स में काम किया जा सकता है। इसीलिए मैं सेंसेक्स का चार्ट को बहुत ज़्यादा प्रीफर नहीं करता हूँ, जो कि बीएससी का है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा प्राइस एक्शन मार्केट मतलब कभी कभी एकदम से प्रॉब्लम कर जाती है। ठीक है, बनता है लेकिन वो एकदम से फॉल्स हो जाता है वहाँ पे। तो चलिए हम निफ्टी को देख के सेंसेक्स में काम कर ही सकते हैं, साथ में मैं स्टॉक में भी थोड़ा दिखाऊंगा आपको कि कैसे यहाँ पे वर्क कर रहा है ना। तो हम यहाँ पे देखो, सिंपली हमने क्या किया है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रखा है, इधर भी इधर भी। और आपको पता ही है कि हमने ये चार्ट को कैसे लगाया। अगर आपने पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा पीछे का वीडियो, इस चैनल पे सारा क्लास है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें निफ्टी 50 में, तो आप देख रहे हैं ये हमारा 5 मिनट का टाइम फ्रेम, और यहाँ पे जो हमारा लगा हुआ है वो कैंडल चार्ट लगा हुआ है इस साइड में, और इस साइड में जो हमारा लगा हुआ है ये हमारा लगा हुआ है हाई नासी चार्ट। ओके, तो हमने दोनों साइड में देख लिया कि भाई हमारा जो है इधर कैंडल स्टिक चार्ट, इधर हमारा हाई नासी चार्ट लगा हुआ, 5-5 मिनट का टाइम फ्रेम है। मतलब दोनों तरफ आपको लगा के रखना होगा, क्योंकि हाई नासी चार्ट जो है ना, वहां से हम सिर्फ कंफर्मेशन लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ यहां से कंफर्मेशन लेते हैं कि हाँ ये मेरा सेटअप बन चुका है। और इधर हम क्या करते हैं, यहां पे हम देखते हैं कि भाई अगर मान लो मेरा यहां पे सेटअप बन गया, मान लो इस जगह पे हमारा सेटअप बन गया। अब यहां पे अगर सेटअप बन गया तो आप देखोगे यहां पे कैंडल स्टिक चार्ट में कि भाई मार्केट कहां पे चल रही है। तो आप देख रहे हैं 22,200 पे, तो आप देख रहे हैं 22,100 का सी के साथ में हम यहां से अप साइड के लिए जा सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हम मार्केट को देखते हैं। आइए, तो अब हम यहां पे सीधा देखते हैं कि हमारा स्ट्रैटेजी क्या होने वाला है। देखिए, अगर हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम की बात करें, तो 5 मिनट में जो हमारा करंट जो हाई नासी कैंडल है ना, यहां पे हमें यह देखना होगा, जो हमारा सेटअप होगा, सेटअप में हमें यह देखना होगा कि भाई हमें एक डोजी टाइप कैंडल दिखना चाहिए, जो कि प्लस टाइप का कैंडल होना चाहिए। मतलब सिंपल बात करें यहां पे, चाहे वो ग्रीन कैंडल हो, चाहे भाई वो रेड कैंडल हो, कोई भी हो, बॉडी नहीं होना चाहिए, नो बॉडी। कोई बॉडी इसमें नहीं होना चाहिए। सिंपली हमें ऐसा कैंडल चाहिए, हमें वो कैंडल नहीं चाहिए कि इसमें ऐसे करके डोजी टाइप कैंडल बना हुआ है, ऐसे करके इस तरह से डोजी टाइप कैंडल बना हुआ है, इस तरह से बना हुआ, मतलब हमें बॉडी वाला डोजी टाइप कैंडल नहीं चाहिए भाई। हमें यहाँ पे जो डोजी टाइप कैंडल चाहिए वो हमारा उसमें बॉडी नहीं होना चाहिए, सिंपली एकदम से नॉर्मल कैंडल जो है प्लस टाइप का दिखाई देना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर कैंडल हमारे लिए होता है। जब ऐसा कैंडल हमको दिखाई देगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसका या तो हम देखेंगे अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिर रही है ना, आप देख रहे हैं कि नीचे ही मार्केट आ रहा है वहाँ से। अब जब नीचे मार्केट आ रही है तो यहाँ से हम क्या देखेंगे कि मार्केट में अगर हाई ब्रेक होता है तो हाई के साथ में 5 मिनट का टाइम फ्रेम, हाई अगर ब्रेक होता है तो हाई के साथ में अपसाइड में जा सकते हैं। ओके,
और उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें तो भैया लो अगर ब्रेक होगा तो लो के साथ में हम यहाँ पे डाउन साइड में देख सकते हैं। ठीक है जी, ओके, ये हमारा हो गया। चले तो अब हम यहाँ पे देखें, सबसे पहला तो हमने देख लिया यहाँ पे हाई और लो टूटेगा तो हम उसके साथ में जाएंगे। लेकिन देखिए अगर मार्केट एकदम से नीचे गिर रही है और वहाँ पे अगर हाई टूटता है ना तो वहाँ पे ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट अच्छा मोमेंटम जो है वो दिखा सकती है यहाँ से, है ना, अगर यहाँ से हाई ब्रेक होता है ना। अब देखो यहाँ अगर लो भी ब्रेक हुआ तो हम लो के साथ में जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखना कि बहुत ज़्यादा बड़ा मोमेंटम आपको शायद ना मिल पाए यहाँ पे। मतलब अगर हम बात करें तो ऐसे मोमेंटम में हम क्या करते हैं ना, हम सेफ ट्रेडर जो है वो इसको स्किप भी कर सकते हैं कि चलो भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा मोमेंटम मिल नहीं पाएगा तो यहाँ पे थोड़ा स्किप कर लेते हैं, इस मोमेंटम को छोड़ देते हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं जब मार्केट ऊपर से गिर रहा है और वहाँ पे डोजी टाइप कैंडल का लो टूट गया तो मतलब ये शायद हो सकता है कि आपको स्टॉप लॉस भी दे दे या बहुत बड़ा मोमेंटम ना मिले, तो सेफ लोग जो है एकदम यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं। या फिर अगर हम एंट्री भी बना रहे हैं ना तो देखिए स्टॉप लॉस तो आपको पता है कि ये डोजी टाइप कैंडल का हाई पे स्टॉप लॉस होगा या तो लो पे स्टॉप लॉस होगा, आप जानते हैं यही है स्टॉप लॉस का कहानी। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना होगा, आपको छोटा टारगेट लेके चलना होगा, या तो स्टॉप लॉस अगर आप ट्रेल कर सकते हैं तो ट्रेल कीजिए स्टॉप लॉस। मतलब हमने आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना बताया है कि जो कैंडल चल रहा है करेंटली उससे पहले वाला कैंडल पे हमारा जो है, अगर हम अप साइड के लिए जा रहे हैं ओके तो हम क्या देखेंगे, जो हमारा करंट कैंडल चल रहा है उससे पीछे वाला जो कैंडल होगा उसका लो पे सेल रखते हैं। और भैया अगर हम नीचे के साइड का पोजीशन लेके चल रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या करते हैं भाई, हमारा जो करंट कैंडल चल रहा है उससे पहले वाला जो कैंडल उसका हाई पे स्टॉप लॉस लेके चलते हैं। मतलब ये डबल कैंडल का फॉर्मेशन हम यहाँ पे लेके चलते हैं कि अगर ये हमारा करंट कैंडल चल रहा है तो यहाँ पे एसएल है, ऐसे करके हम स्टॉप लॉस ट्रेल करते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर ऊपर मार्केट अगर मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रही है ऐसे करके तो यहाँ पे लो पे एसएल रहेगा। मतलब यहाँ करंट मार्केट चल रही है अभी ओके तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस, तो ऐसे करके हम मार्केट में जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर मार्केट गिर रहा है वहाँ पे हाई टूटता है तो वो ज़्यादा बेटर हमारे लिए मोमेंटम बना सकता है, लो टूटता है तो वहाँ पे थोड़ा मार्केट फंस सकता है। उसी तरह से जस्ट हम अगर यहाँ पे देखें, मार्केट मान लो ऐसे करके ऊपर जा रही थी और ऊपर जाने के बाद यहाँ पे डोजी बना, डोजी का लो टूट गया तब तो अच्छा मोमेंटम मिलेगा। लेकिन अगर मान लो मार्केट ऊपर ही जा रही थी और उसके बाद डोजी का हाई टूट गया तो यहाँ पे फिर आपको वहीं करना होगा, स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए जा सकते हैं, छोटा टारगेट के लिए मार्केट में जा सकते हैं, या सेफ ट्रेडर जो है स्किप भी कर सकते हैं मार्केट को यहाँ पे। चले तो अब हम यहाँ पे अगर करेंटली देखें मार्केट को तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे हम देखें मार्केट यहाँ से एकदम से गिर रही है ऐसे करके। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे एक प्लस टाइप का कैंडल मिला, प्लस टाइप का कैंडल मिला तो हमने इसका हाई इसका लो मार्क कर लिया। और देखिए अगर मान लो मेरा एक प्लस टाइप का कैंडल मिला और उसके बाद मान लो ऐसे करके कैंडल बना, फिर से एक प्लस टाइप का कैंडल, है ना, मतलब यहाँ पे भैया हमारा प्लस टाइप का कैंडल और उसके बाद फिर से मान लो 2-3 कैंडल बन गया और उसके बाद फिर से हमारा प्लस। तो अब हम इसको फॉलो करें या इसको, तो हम भाई इसको फॉलो करेंगे, करंट कैंडल को हमको फॉलो करना है। चले ओके तो यहां पे आप देख रहे हैं भैया प्लस टाइप का कैंडल है हमारा, है ना, और उसके बाद हम देख रहे हैं इसका ना तो हाई ब्रेक हुआ ना तो लो ब्रेक हुआ, और उसके बाद हम देख रहे हैं फिर से कि फिर से हमारा यहां पे एक प्लस टाइप का कैंडल बन गया। अब आप देख रहे हैं कि भैया मार्केट नीचे गिर रहा है और नीचे गिर रहा है, यहां पे प्लस टाइप का कैंडल बना और इसका लो टूट गया। अब आपको पता है कि ये रिस्की है भाई, जब मार्केट यहां से नीचे आ रही है और यहां पे डोजी टाइप कैंडल का लो टूट जाए, ये थोड़ा रिस्की होने वाला है कहीं ना कहीं। लो तो टूट गया, आप देखो यहाँ पे अगर हम एकदम से ध्यान से देखें, यहाँ पे देखो मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। हाँ जी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भाई ये हमारा कैंडल बना और इसका लो टूट गया यहाँ पे, लेकिन आप देख रहे हैं मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है। अब यहाँ पे डोजी का लो अगर टूट जाए तो भाई ये तो थोड़ा सा रिस्की होने वाला है कहीं ना कहीं हमारे लिए। तो हमने आपको बताया कि सेफ लोग यहाँ पे ट्रेड बंद करें, मतलब भाई यहाँ पे अगर हमको पुट बाई करना है तो सेफ ट्रेडर स्किप भी कर सकते हैं, और अगर ले रहे हैं तो भाई थोड़ा स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए जाइए, नहीं तो मार्केट एकदम से स्टॉप लॉस भी आपका हिट कर सकता है, और हिट किया भी है मार्केट ने। अब देखो यहाँ पे डोजी टाइप कैंडल बना और इसका मार्केट ने हाई ब्रेक कर दिया। अब भाई हम यहाँ पे अगर एंट्री बना रहे हैं, इस जगह पे हमारा एंट्री है तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस, मतलब सेम जगह पे मार्केट ने स्टॉप लॉस भी ले लिया, क्योंकि भाई अपोजिट साइड का आप ट्रेड बन गया तो फिर तो हमको निकलना ही पड़ेगा मार्केट से, और कोई ऑप्शन हमारे पास है नहीं।
ओके, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं अपसाइड का हमारा ट्रेड बना। अब देखो नीचे मार्केट एकदम से आ रही थी और अपसाइड का ट्रेड अगर बनता है तो ये हमारे लिए एक कॉन्फिडेंस वाला मार्केट होने वाला। मतलब अगर हम यहाँ पे देखें तो इस कैंडल पे हमको अपसाइड का मोमेंटम मिला। यहाँ से अगर हम एंट्री बनाते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अपसाइड में मोमेंटम हमको बेहतरीन मिला है। ठीक है जी। उसके बाद आप देखो, अगर हम आगे बात करें मार्केट का, तो यहाँ पे आप देखोगे एक डोजी टाइप कैंडल बना है और यहाँ भी आप देखोगे एक डोजी टाइप कैंडल बना है। जहाँ पे डोजी टाइप कैंडल का लो टूट गया है ना। अब यहाँ से आप देख रहे हैं अप साइड में जा रहा है, डोजी टाइप कैंडल का लो टूट गया है, तो आपको पता है एसएल यहाँ पे डालो और यहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं भैया मार्केट ने स्टॉप लॉस यहाँ हिट कर दिया है सिंपली, है ना। मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट कर दिया, मतलब सिंपली क्या किया, मार्केट ने डोजी टाइप कैंडल का लो को ब्रेक किया था और अब मार्केट ने डोजी टाइप कैंडल का हाई को ब्रेक किया। तो देखिए ऐसा भी मार्केट होता है। अब देखिए ऐसे सिनारियो में हम क्या करें। ठीक है, देखिए मैंने आपको हमेशा बताया है कि ये मार्केट जो है ना, ये मार्केट आसान नहीं होने वाला। अगर हम मार्केट में कभी भी अगर इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि स्टॉप लॉस इज पार्ट ऑफ मार्केट, तो हमारे लिए यह मार्केट आसान नहीं होने वाला है। इसलिए मैं हमेशा बताता हूं कि बिगिनर का कैटेगरी मार्केट में अलग होना चाहिए और जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है उनका कैटेगरी मार्केट में अलग होता है। जैसे मैं बताता हूं कि नॉर्मल मार्केट अलग होता है, न्यूज़ बेस्ड मार्केट अलग होता है, उसी तरह से अगर हम ट्रेडर का कैटेगरी भी बनाए तो सेफ ट्रेडर का एकदम से कैटेगरी अलग होता है। अब मान लो कोई नया नया मार्केट में आया और एकदम से 10-20 लॉट लेकर के बैठ गया, ये तो मैं आपको सिंपली बोलूँगा कि ये कुछ नहीं है, गैम्बलिंग है मार्केट में और कुछ नहीं है। अगर हम एकदम से बिगिनर है भैया, है ना, टाइम से भी हम बिगिनर है और दूसरा नंबर है कि हमने मार्केट में बहुत ज़्यादा कुछ जानते नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया भी कि अपने आप को अगर चेक करना है कि हम बिगिनर है कि नहीं, तो ऐसे चेक करो कि जैसे मार्केट में एंट्री बनाने का हड़बड़ाहट हमारे अंदर में बहुत ज़्यादा होता है कि भाई आप बना ले, आप बना ले, आप बना ले। मतलब मार्केट खुलता है, अब रहा नहीं जाता है भाई एकदम। मतलब हम अपने आप को रोकने के लिए भी जाते हैं ना, तो पता चलता है उंगली जो है वो स्वीप कर गया और हमने ले लिया। हमने कोई सेटअप नहीं देखा, हमने कुछ नहीं देखा मार्केट में क्या चल रहा है, बस हमने एकदम से बस एंट्री बना दिया मार्केट में, वो स्वीप हो गया अपने आप हाथ से। और जब स्वीप हो गया, जरा सा भी लॉस मार्केट में दिखा तो एकदम से भैया जो है वो अंधकार सारा पूरा छा गया, बस समझ ही में नहीं आ रहा अब क्या करें। और अगर मान लो वहां पे हमारा प्रॉफिट भी दिखता है तो क्या हो रहा है, एकदम से लग रहा अब निकल जाओ, अब निकल जाओ। तो ये क्या है, ये बिगिनर का निशानी है। अगर आपके अंदर में ऐसा है तो आप ये मान के चलो, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर इस मार्केट में आप सच्चाई को नहीं स्वीकार करते ना, बस यही एक प्रॉब्लम है इस मार्केट में लॉस होने का। जिस दिन हम इस मार्केट का सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेंगे, बस उसी दिन से हमारा लॉस कम हो जाएगा और धीरे धीरे हम बेहतरीन पोजीशन में आ जाएंगे। वो पूरा ही जीरो हो जाएगा हमारा लॉस और हम बेहतरीन गेन करना शुरू कर देंगे मार्केट में। सिर्फ एक एक्सेप्ट करना जरूरी है कि इस मार्केट का सच्चाई क्या है। सच्चाई यही है कि बिगिनर का कैटेगरी अलग है मार्केट में। लेकिन अगर ऐसा हमको नहीं लग रहा है कि हम ले रहे हैं तो हमको पता है हम कहाँ पे एंट्री बनाए हैं, हमको पता है कहाँ स्टॉप लॉस हमको जाना है, कहाँ पे हमको पता है कि भाई हमारा टारगेट होगा, अगर ये सारी चीज़ें पता चल रही है, तब आप समझो आप अपने आप को कि आप एक्सपीरियंस है। आपको कोई मतलब आपको एकदम हड़बड़ी नहीं हो रहा है मार्केट में एंट्री बनाने का, आप एकदम से प्रॉफिट को देख के हड़बड़ा नहीं रहे, लॉस को देखते एकदम घबरा नहीं रहे, वो सारी चीज़ें तो समझ लीजिए आप एक्सपीरियंस है। ये अपने आप को जरूर आजमा करके देख लीजिएगा। और अगर आप बिगिनर है तो मैं आपको बोलूँगा एक लॉट से ज़्यादा आपके लिए बनता नहीं है कभी भी मार्केट में, चाहे मार्केट कितना भी अच्छा चला गया हो। एक लॉट से ज़्यादा हमारा बनता नहीं है बिगिनर के लिए, पहला नंबर रूल्स यही है। और हमेशा ध्यान रखिए कि फुल्ली आईटीएम पे जाए, ओटीएम वगैरह ना ले, फुल्ली आईटीएम पे जाए मार्केट में। और तीसरा नंबर है कि भैया हमें जो है हमें सेम एक्सपायरी में काम नहीं करना, चाहे कितना भी बेहतरीन मोमेंटम मार्केट में दिखाई दे रहा है, सेम एक्सपायरी में ना जाए मार्केट में। कम से कम एक सप्ताह हमारे पास होना चाहिए टाइम एक्सपायरी का, उतना दूर हम रहे मार्केट में कम से कम। मैं जानता हूँ बहुत लोग ये बोलते हैं हम बिगिनर हैं तो हमारे लिए ये रूल्स है, लेकिन हमारे पास तो उतना ज़्यादा कैपिटल नहीं है। तो कैपिटल नहीं है तो मैं आपको बोलूँगा ना कि भैया आप प्रैक्टिस कीजिए मार्केट में, मेरी बात को मान लीजिए, आप प्रैक्टिस वाइज जाइए मार्केट में। क्योंकि आप ये एक बात को मान के चलना कि जितना हमारा लाइफ है ना, उससे ज़्यादा लाइफ इस मार्केट का है। मतलब ये मार्केट कहीं जाने वाला नहीं है, हम रहे ना रहे ये मार्केट रहेगा, इतना हमको पता है।
ठीक है, तो मतलब मार्केट कहीं नहीं जा रहा, और मार्केट ऐसा नहीं है कि आज मोमेंटम दिखा दिया अब तो मोमेंटम आएगा ही नहीं भाई मार्केट में, ये भी नहीं होने वाला है। आज अगर मोमेंटम आया है तो बाद में भी, आज मान लो 500 का पॉइंट का मोमेंटम आया तो फिर आएगा वो मोमेंटम, है ना, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमें यही लगता है कि अरे इतना बड़ा मोमेंटम छूट गया, नहीं भाई, है ना, वो फिर आएगा मोमेंटम, वो फिर से अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने आएगी। और टाइम का भी कोई मतलब नहीं है इस मार्केट में, टाइम बहुत है इस मार्केट के पास, हमारे पास हमारा भले लाइफ कम। तो हमें भाई ये नहीं समझना कि मार्केट कहीं कुछ जा रहा है, मार्केट का बहुत लंबा समय है और बहुत मोमेंटम मार्केट के पास अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि अगर हम इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं तो हम करें मार्केट में। और चौथा नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करना, कि हाँ स्टॉप लॉस हो गया। क्योंकि देखो बहुत बार ना हम क्या सोचते हैं ना कि स्टॉप लॉस हो गया ना, चलो देखते हैं ना रिकवरी आ जाएगा भाई, आ ही जाएगा, हमें लग रहा आ जाएगा। लेकिन जानते हो ये क्या, कितना टाइम होता है, 10 बार में 2 बार होता है बस। 10 बार जब हम देखते हैं ना कि स्टॉप लॉस हो गया लेकिन हम दे नहीं रहे, 2 बार हमें रिकवरी भी देखने को मिलता है, लेकिन 8 बार हम वहां पे मिस्टेक खा जाते हैं। और आप समझ सकते हैं 8 बार अगर हम मिस्टेक कर रहे हैं वो हमारा परसेंटेज को डाउन कर रहा है। तो ये तो सबसे ज़्यादा जरूरी है स्टॉप लॉस। जब तक आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे मार्केट में एंट्री बनाने का कोई मतलब नहीं, मतलब आपको कोई भाई राइट्स ही नहीं है, अधिकार ही नहीं है आपको इस मार्केट में एंट्री बनाने का, है ना। हमें एकदम मार्केट में समझदारी से चलने की जरूरत है, सिर्फ एक्सेप्ट करना है मार्केट में कुछ चीज़ों को, है ना। और आप समझ लो कि स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा बार नहीं लगता है मार्केट में। जो लोग स्टॉप लॉस पे काम करते हैं ना मार्केट में, वही लोग सबसे ज़्यादा बेहतरीन पोजीशन में रहते हैं मार्केट में, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा बार नहीं। अब भाई हमारा कोई सेटअप है, वेल टेस्टेड है, कितना बार स्टॉप लॉस लेगा मार्केट हमारा वहाँ पे? 10 बार में 2 बार 3 बार स्टॉप लॉस ले सकता है, लेकिन 7 बार तो मोमेंटम आएगा। तो अगर हम सही जगह पे स्टॉप लॉस ले करके रखते हैं तो हम ये 7 बार को कैचअप कर पाएंगे। लेकिन अगर हमने स्टॉप लॉस नहीं लिया तो फिर तो गया हमारा वो, है ना, फिर तो पता चला उसी दिन हमारा पूरा कैपिटल ही स्वीप हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ऐसा। तो ये चीज़ को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी, इसको आप जरूर लिख के रखें, और इसका मेडिटेशन आपको करना ही पड़ेगा। इसका मेडिटेशन अगर हमारे पास नहीं है तो ये मार्केट हमारे लिए नहीं है एक्चुअली में, है ना। तो चलिए, हमने आपको बताया कि भाई यहाँ पे अब देखो, जैसे हमने यहाँ पे एंट्री बनाया, ठीक है, उस जगह पे हमने एंट्री बना लिया, मतलब यहाँ पे कहाँ गया, हाँ जी, यहाँ पे हमने एंट्री बना लिया। अब यहाँ पे अगर हम एंट्री बना रहे हैं तो अब हम देख रहे हैं कि भाई इस जगह पे ना हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमको मिल रहा है कि डोजी का लो टूट गया। अब डोजी का लो टूटा तो आपको पता है कि यहाँ से पुट का पोजीशन बन रहा है। क्या हम पुट में एंट्री बना सकते हैं? क्या यहाँ पे हमको पुट में एंट्री बनाना चाहिए? क्योंकि स्टॉप लॉस यहाँ पे, क्या बनाना चाहिए? बिल्कुल बनाएंगे भाई। जब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है तो यहाँ पे पुट में एंट्री बन रहा है, 5 मिनट में काम करें तो जाएंगे ना, बिल्कुल जाएंगे। लेकिन हमने क्या देखा कि ठीक है, हमने यहाँ पे एंट्री बनाया, मार्केट ने यहाँ पे स्टॉप लॉस ले लिया, कोई बात नहीं है, मार्केट ने डोजी टाइप कैंडल का हाई तोड़ दिया, यहाँ पे ब्रेक, मतलब लो ब्रेक तो पहले किया, नीचे का पोजीशन बनाया, फिर मार्केट ने हाई ब्रेक कर दिया। तो कभी कभी मार्केट ऐसे ट्रैप भी करती है। अब देखो यहाँ पे अगर हम मान लो ये कैंडल हमारा बन गया और हमने यहाँ पे पुट बाई कर रखा है, ओके, और हम यहाँ पे एसएल नहीं दे रहे हैं, क्या होगा, क्या हाल होगा बताइए? फिर तो एक दिन में ही हमारा पूरा का पूरा स्वीप हो जाएगा, खत्म हो जाएगा सब कुछ। ये चीज़ को हमको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है ना। चले, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे हमको जो है एसएल देना पड़ेगा, और एसएल देने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, अप साइड के लिए मतलब कॉल बाई करके जाएंगे। ठीक है जी, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अब इसके बाद आप देख सकते हैं कि क्या बेहतरीन मोमेंटम, फिर मार्केट ने डोजी टाइप कैंडल भी बनाया, लेकिन उसका मार्केट ने ब्रेक किया हाई को, मार्केट ऊपर ही जा रही है, ऊपर ही जा रही है। और उसके बाद हमको अगर कहीं पे निकलने का मौका मिला तो आप देखो डोजी टाइप कैंडल का लो यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक किया है। मतलब आप देखो कि अगर मार्केट में हम कहीं पे निकलेंगे तो कहाँ निकलेंगे भाई, इस कैंडल पे, मतलब हमने यहाँ पे एंट्री बनाया है तो आप देखो यहाँ पे हम निकलेंगे अगर हमको एग्जिस्ट करना। बाद बाकी हम अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से इधर भी निकल सकते हैं, है ना। मतलब कम से कम 2:1 आप यहाँ पे जा सकते हैं, 2:1 का रेशियो लेकर के आप यहाँ पे जा सकते हैं। बाद बाकी उसके बाद आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं, और कहीं भी नेगेटिव हमारा जो है सेटअप बनेगा तो हम वहाँ से एग्जिस्ट करेंगे मार्केट में, ओके। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप देख लो 5 मिनट का टाइम फ्रेम में भी बेहतरीन सिनारियो जो है मार्केट में बनता है, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ जो डील करना है वो प्लस कैंडल पे ही डील करना है, बस सिर्फ प्लस कैंडल पे डील करना है और कुछ नहीं,
सिर्फ प्लस कैंडल पे आप यहाँ पे डील कीजिए। जैसे आप देखो यहाँ पे प्लस टाइप का कैंडल बना है, उसका लो टूटा है ना, तो प्लस कैंडल पे डील कीजिए। प्लस कैंडल का यहाँ पे हाई टूटा है, तो एक छोटा सा मोमेंटम ही मार्केट ने दिया है। तो मतलब अगर 5 मिनट में जा रहे हैं तो स्टॉप लॉस, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि जितना शॉर्ट टाइम फ्रेम पे आप जाएंगे स्टॉप लॉस आपको उतना ही टाइट रखना पड़ेगा। स्टॉप लॉस आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि स्टॉप लॉस लग सकता है। जैसे आप देखो यहाँ पे डोजी टाइप कैंडल बना, इसका हाई टूट गया, हाई टूटने के बाद एक बड़ा मोमेंटम, मतलब आपको कैचअप होगा, अच्छा मोमेंटम भी कैचअप होता हुआ नजर आएगा मार्केट में। बस आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि स्टॉप लॉस इज पार्ट ऑफ मार्केट। मोमेंटम भी मिलेगा लेकिन स्टॉप लॉस के लिए भी तैयार रहना होगा। स्टॉप लॉस लगता है मार्केट में, जैसे यहाँ डोजी टाइप कैंडल का लो टूटा है और लो टूटने के बाद यहाँ स्टॉप लॉस आपको पता है हाई पे स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ से आप देख सकते हैं अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है ना। चले तो बताइए ये आपको कैसा लगा 5 मिनट का टाइम फ्रेम। हमने आपको बता दिया कि किस तरह से मार्केट में हमें काम करना चाहिए। आप प्रैक्टिस करके देखिए, क्योंकि अभी देखिए हमारा यही सेटअप बेहतरीन है, तो अभी हम लगातार इसी सेटअप की बात कर रहे हैं और हम कोई सेटअप पे जाने वाले हैं नहीं अभी, क्योंकि करंट सिनारियो में मार्केट में यही सेटअप बेहतरीन दिखाई दे रहा है ना। इसके बाद जब हमारा कोई और सेटअप अगर काम करना शुरू करेगा मार्केट में तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, फिर हम उस सेटअप पे जाएंगे। लेकिन अभी हमारा जो है हम एक चैलेंज ले करके चल रहे हैं, है ना, जहाँ पे हम देखेंगे कि हम जो है इस सेटअप पे कितना बेहतरीन तरीके से काम कर पा रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर हम बिगनर हैं तो हमारे लिए बहुत 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 कठिन है ये मार्केट, आसान नहीं होने वाला। चाहे आप कितना भी सेटअप फॉलो कर लीजिए, लेकिन बिगनर अगर हम हैं तो वो क्या होता है ना कि हमारा पूरा माइंड ही ब्लॉक कर जाता है, पता चलता है हमें कोई सेटअप दिखाई ही नहीं दे रहा है। अगर ऐसा है तो मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि आपके लिए बहुत लंबा प्रैक्टिस है ये मार्केट में। मेरे को लगता है कि कम से कम मतलब मार्केट में आपको एकदम से सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना होगा। आपको मार्केट को जितना हो सके आपको सीखना होगा, और रियल में मार्केट में ट्रेड करने से थोड़ा तो डर होना ही चाहिए अभी, है ना। अगर हम एकदम से बिगिनर है तो मेरे लिए यही है कि भैया एक डर होना चाहिए इस मार्केट के प्रति कि ये मार्केट आसान नहीं है। बस इतना ही मैं आपको लगातार बोलूँगा। अगर आप बिगिनर है मार्केट आसान नहीं है आपके लिए, सिंपल, लेकिन आप सीख जाओगे आसान होगा, मार्केट जरूर होगा। लेकिन अगर आप नहीं सीख रहे और मार्केट में सिर्फ काम किए जा रहे, ये मार्केट आपको पूरी तरह से स्वीप अप कर देगा, वो पूरा जीरो कर देगा कहीं ना कहीं। ठीक है, फिर आप मतलब फिर सीखने का जो वो होता है ना वो भी खत्म हो जाएगा, जो एक जुनून होता है ना सीखने का। तो चलिए हम आज का सेशन करते हैं यहीं पे, आप मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।